बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम तारिक मूसा के देश में स्पेन में मुसलमानों की अजमत रफ्ता की तलाश में और उस असबाब को ढूंढने के मुसलमान क्यों इतना दुनिया की हुकूमत तहजीब रखने के बावजूद खत्म हो गए तो तो आज हम बार्सिलोना में आए। बार्सिलोना और ये जो नॉर्थ के शहर है स्पेन के, इनको ये समझा था मुसलमान यहाँ नहीं आए, लेकिन पूरी तरह बात सही नहीं है। मुसलमान 711 में आइबेरियन पेनिनसुला अफ्रीका मराकश पार करके स्पेन में आए थे, और उस वक्त मुसलमानों ने, चूंकि यहाँ जुल्म था और इतनी हुकूमतें नहीं थी, तो रॉड्रिक को फतह देने के बाद मुसलमान फिर ऊपर की तरफ फतवाहत करते करते बहुत ऊपर आ गए। तो फौरन ही मुसलमान 5 साल में 717 में बार्सिलोना मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था और यहाँ मुसलमानों की हुकूमत हो गई थी। उस वक्त 80 साल मुसलमानों की हुकूमत यहाँ रही। उसके बाद जो ज़ाहिर ईसाई सल्तनत थी, फ्रांस की भी, स्पेन के ऊपर की, उन लोगों से फिर जंगें भी रही। तो 801 में फिर शार्लेमान जो ईसाई बादशाह था, उसने मुसलमानों को पीछे धकेल दिया, मुसलमान पीछे आ गए। उसके बाद मुसलमानों ने तकरीबन 950-150 साल बाद दोबारा भी कोशिश की, जंगें हुई और बीच में होती रही, लेकिन मुसलमान फिर शहर को मुस्तकिल कब्जा नहीं कर सके। एक तो मुसलमानों की तहजीब, तालीम, मुसलमान मेडिसिन में, तिब में, एग्रीकल्चर, ज़राअत में और साइंस में मुसलमान सबसे आगे थे, जिसका आज हम सबसे पीछे हैं। तो उस वजह से मुसलमानों का इन्फ्लुएंस इस शहर में रहा। मुसलमानों के उलमा, मुसलमानों के डॉक्टर्स, उस्ताद यहाँ पढ़ाते रहे। यूरोप तो उस वक्त जंगली था, बेकार, इनके पास तालीम नहीं थी, तहजीब नहीं थी, नहाते नहीं थे सालों साल, ये तो गंदे थे। मुसलमानों ने इनको सिखाया। मुसलमानों के फल आज भी यहाँ पर मुसलमानों ने जो अफ्रीका से लाए, नॉर्थ अफ्रीका से, कीनू और माल्टा और चावल, वो यहाँ इंट्रोड्यूस किया। मुसलमानों के क्राफ्ट्समैन, लोहार, लकड़ी वाले और मुख्तलिफ मुसलमान हुनरमंद थे, पढ़े लिखे समझदार थे, इन लोगों के पास नहीं था, वो यहाँ पर मजबूर थे। मुसलमान क्राफ्ट्समैन यहाँ काम करते रहे। मुसलमान ताजिर, ये जिस तरह का हम समुद्र देख रहे हैं, तो समुद्री शहर पहले जमाने में बहुत अहम होता था, क्योंकि सफर समुद्री होता था। तो मुसलमान ताजिर फिर भी, चाहे ईसाइयों की हुकूमत थी, आज भी ऐसे ही है, दुश्मन के साथ भी तिजारत चलती रहती। तो मुसलमान ताजिरों का असर, मुसलमान दुआत, ताजिर ही मुसलमानों के उस वक्त दाई होते थे, यानी दाई वो होता था जो काम भी करता था, सिर्फ दावत नहीं देता था। तो उनका असर यहाँ पर रहा। इसी तरह बहुत सारे नाम आज भी बार्सिलोना में और स्पेन के नीचे ज्यादा ऐसे हैं जो अरबी नाम थे, बाद में वो तब्दील हो गए, जिसको टॉपिफोन कहते हैं। तो मुसलमान ने अपना असर हर जगह छोड़ा। हम सीखते क्या है इससे? सीखते ही हैं कि गालिब तहजीब वो होती है जो इल्म में गालिब होती है, और इल्म का मतलब सिर्फ कुरान हदीस नहीं, कुरान हदीस भी, तालीम, साइंस, एजुकेशन, महारत, स्किल, जो आज यूरोप के पास है। दूसरी बात यह है कि जब मुसलमान अय्याशी में लगे तो हम यहाँ से निकल गए, और हम दुआ करें कि हम इस सबक को लेकर अपने मुल्कों में दोबारा वो अज़मत रफ्ता नाफिज करें। अस्सलाम वालेकुम।